Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So our topic is capital structure. आज हम देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसका कंसेप्ट है, कैसे हम बनाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जानेंगे कि क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर. यहाँ पे हम मेंशन कर रखा है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. यानी कि अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, अच्छा आपने इसको होल्ड कर रखा है, तो आपको क्या है बहुत ज्यादा वेल्थ देने वाला. किसी भी शेयर होल्डर के लिए आपका उसमें क्या है, उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकता है उसका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं कि होता क्या है. इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. यानी कि जो लॉन्ग टर्म फंड्स है आपकी कंपनी के अंदर, आपने उनको किस प्रपोर्शन में रखा है, किस रेशियो में आपने रखा है, यानी कि कहाँ से अपना लॉन्ग टर्म अपने फंड्स अपने एक्वायर किए हैं कंपनी के अंदर, वो ही डिसाइड करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है. देखते हैं. हमें दे रखा है आपका इसमें कि कहाँ अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए अपने कहाँ से पैसा अपनी कंपनी के अंदर लेकर के आए हो, कैसे उसको अपने किस रेशियो में किस प्रपोर्शन में आपको उसने लगाया हुआ है, वो सब चीजें ही क्या आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती हैं. इसके लिए हमें सबसे पहले तो एक तो कैपिटलिज्म जाना पड़ेगा कि कैपिटलाइजेशन होता क्या है. दूसरा हमें देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है हमारी कंपनी का. देखते हैं. अब हमें पता है कि कोई भी कंपनी है वो क्या है, उसके पास में सोर्स कहाँ से फाइनेंस आएगा, उसके पास में सोर्स कौन से पैसा बिजनेस के अंदर लाने के. या तो क्या कहाँ से आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल से आएगा, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से आएगा, या फिर बोरो करेगा वो कैपिटल को, रिटेन करेगा कुछ प्रॉफिट को, अपना प्रॉफिट अपना डिविडेंड में ना बांट के कुछ रिटेन करता है प्रॉफिट को, या फिर उसकी करंट लायबिलिटीज क्या है. आगे हम देखते हैं. जैसे इसने ना एक एग्जांपल दे रखा है हमें कि सपोज करो कि कंपनी को नीड है 10 लाख रुपए की. अब उसने वो 10 लाख रुपए कैसे अरेंज किए हैं वो अब हम देखते हैं. कुछ एक तो पैसे क्या इसने इक्विटी शेयर कैपिटल से मंगवा लिए, 4,50,000 रुपए उसके वहां से आ गया, जो कि परसेंटेज रेशियो कितनी हो गई इसकी 45% आपका इसमें कैपिटल रेशियो से आया है. आगे हम देखते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इसने क्या है 2,25,000 रुपए है. बोरो किया है कैपिटल 1,12,500, रिटेन किया है प्रॉफिट को 1,12,500, और करंट लाइबिलिटीज में इनकी डेप्ट वगैरह में है इसका पैसा इन्होंने लिया है आपका इसमें, तो वो करंट लाइबिलिटीज है इसकी 1 लाख रुपए की. तो इनकी परसेंटेज आई है हमारे पास में इतनी. अब आगे हम देखते हैं. ये क्या है, हमारी बैलेंस शीट शो कर रहा है. आपको पता है बैलेंस शीट में आपका एक साइड में आपकी एसेट्स होती है, दूसरी साइड में लायबिलिटी. तो ये लायबिलिटी साइड है. लायबिलिटी साइड में हमने देखा कि हमारे पास में कहाँ से हमने पैसा अरेंज किया है बिजनेस के अंदर. अब हम देखते हैं. हमें क्या रखा है कि हमारे पास में क्या है, एग्रीगेट कितना है 10 लाख रुपए है, जिसका परसेंटेज भी हमने डिवाइड कर लिया है 45, 22, 11, 10 आपका इसमें ये परसेंटेज रेशियो है. आगे हम देखते हैं. ये हमारे पास में ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कि हमारे बिजनेस के अंदर इतनी कैपिटल, इतनी इनकी 10 लाख रुपए कैपिटल है, जो कि ऐसे इन तरीकों से इन सोर्सेज से हमारे बिजनेस में हुई है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हमारे पास में हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है हमारे बिजनेस का, ये हमने दिखा दिया यहाँ पर. अब हम बात करते हैं, अगर हम क्या करें इस हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में से हमारी जो करंट लायबिलिटी है, अगर इनको हम घटा दें, यानी कि रिमेनिंग जो हमारा 9 लाख रुपए बच गए हैं, वो 9 लाख हमारे पास में क्या है, हमारी कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो हमारी कैपिटल है. करंट अगर हम लायबिलिटी को घटा दे तो वो बाकी 9 लाख रुपए, जो ये वाले 9 लाख रुपए हमारे पास में है, वो हमारी क्या है, कैपिटलाइजेशन है. परसेंटेज भी हमारे पास में अलग अलग हो गया. फिर परसेंटेज आपके पास में क्या हो गया, अगर हमारे पास में ये चला गया तो हमारे पास में क्या बच गया, अब ये पूरा, तो ये सारा मिला के आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका 50 बनेगा, 45 बनेगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 45. तो यानी कि ये आपके पास में पूरी इक्विटी शेयर में हमारे पास में कितना हो गया, 50% हो गया. अब इसका 25% इसमें है, 12.5 और 12.5 इन दोनों के अंदर लगा हुआ है. अब हम देखते हैं कि हमने हमारी परसेंटेज भी देख ली है. अब जो हमारे पास में जो डिफरेंस आपका सोर्सेज से कैपिटल हमने अरेंज किया, कैपिटलाइजेशन जो हमारा हुआ है, कैपिटलाइजेशन जो हमारा है वही हमारा कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि वही हमारा क्या कहलाया जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर. अब यहाँ से हमने 3 चीजें देखी, वो क्या है, सबसे पहले तो फाइनेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया. फाइनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जिसमें पूरी की पूरी हमारा 10 लाख रुपए हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है. रेफर टू द कंपोजिशन ऑफ द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड जो होगी हमारे बैलेंस शीट की, वो हमारे पास में क्या है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो सोर्स से हमारे पास में कैपिटल आई है, वो सारी हमारा क्या है, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है. लेकिन अगर हम अपने लॉन्ग टर्म में से शॉर्ट टर्म रिसोर्स कैपिटल घटा देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, कैपिटलाइजेशन बच जाएगा. यानी कि अगर हम अपने लॉन्ग टर्म में से हमारी जो आपका करंट लायबिलिटी है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगी, हमारी कैपिटलाइजेशन बच जाएगी. आगे हमारे पास में कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या बचेगा,
इट रेफर टू रिलेटिव प्रपोर्शन, हमारे पास में प्रपोर्शन क्या है डिफरेंट सोर्सेज का आपस में, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है, कि हमारे पास में रिलेशन कहलाता है आपस में कैपिटलाइजेशन में और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास में। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हमें दे रखा है, लॉन्ग टर्म फंड्स में हमारे पास में कितना है कैपिटल, और आपके पास में क्या है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में कितना है, यानी कि लॉन्ग टर्म में कितना और शॉर्ट टर्म में कितना है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं डेब्ट कैपिटल के बारे में या इक्विटी शेयर के बारे में। तो डेब्ट कैपिटल क्या है और इक्विटी शेयर क्या है। डेब्ट यानी कि हमने क्या किया है पास में कोई लोन वगैरह लिए हैं, डेब्ट हमने कोई लिए हैं पास में, और इक्विटी में जो हमने पैसा आपका मंगवाया हुआ, लेकिन आम जनता ने जो आपका पैसा लगाया है इक्विटी के अंदर, डेब्ट में हमने लिया है उनसे, यानी हम लोग बोरो करते हैं कुछ, यानी कि लोन वगैरह लेते हैं, जैसे हम बैंक से कोई लोन लिया हमने, कितनी परसेंटेज पे लिए हैं, कितना टाइम के लिए, से होम लोन हम लेते हैं, किसी से अपन आते हैं, तो उस टाइप से आपकी डेब्ट कैपिटल आती है। पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद में आपको डिटेल में बताते हैं क्या चीज है। अब इक्विटी में और डेब्ट कैपिटल में इसने कुछ आपका वो कर रखा है, जैसे कि इन्वेस्टर अगर हैं, इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, अगर वो डेब्ट कैपिटल में कंपनी के अंदर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हम लोग लगा लो कि हम लोग क्या है इन्वेस्टर हैं, अगर हम डेब्ट कैपिटल में लगाते हैं तो रिटर्न हमारे कम रहेंगे और रिस्क भी हमारा कम रहेगा, क्योंकि आपका इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर क्या है आपका परसेंटेज गिवन होती है, यानी कि आप क्या करोगे कुछ एक परसेंटेज में आपको क्या होता है पैसा मिलता है, यानी कि आपने उनको लोन दिया है, डेब्ट दिया है आपने, जिसे अपने 10% के रेट से दिया है, 8% के रेट से दिया कितना, तो आपका रिटर्न भी क्या है उतना ही मिलेगा और आपका रिस्क भी क्या होगा कम होगा। इक्विटी में आपको रिटर्न तो हाई मिलेगा, अगर प्रॉफिट अच्छा, अगर कोई कंपनी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो ऑब्वियस सी बात है अपने इन्वेस्टर्स को क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को उतना ही आपका क्या करेगी रिटर्न भी वापस करेगी। लेकिन इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो आपका इसमें आपका कुछ भी आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो। आगे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, इन्वेस्टर का हमने देख लिया, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो डेब्ट कैपिटल में अगर कंपनी के पास में पैसा आ रहा है तो कॉस्ट उसकी क्या होगी, कम लगेगी उसको, यानी कि कम आपकी कॉस्ट लगने वाली है, और इसके अंदर क्या होगा कंपनी के अंदर रिस्क एसोसिएशन क्या होगा हाई होगा। आगे बताऊंगी कैसे आपका इसमें, अगर इक्विटी के अंदर आपका इसमें है तो कॉस्ट आपका इसमें क्या होगी इसकी हाई रहेगी, लेकिन रिस्क आपका क्या रहेगा कम रहेगा। अब हम देखते हैं इस चीज को डिटेल में कि क्या कुछ कहने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल इज लेस, कॉस्ट क्या लगती है बहुत कम लगती है डेब्ट कैपिटल के आपका में एज कंपेरिजन टू कैपिटल आपका में जो इक्विटी कैपिटल है उसके कंपैरिजन में। देखते हैं कैसे। द मेन रीजन क्या है आपका में दैट द इन्वेस्टर्स मेड बाय लेंडर्स इज लेस आपका में रिस्की, यानी कि आपका में क्या होते हैं जो डेब्ट कैपिटल है वो आपकी रिस्क कम होती है। हमें जो आपका में जो लोन देने वाला है, जो लेंडर्स होंगे जो देंगे आपका में, वो हमेशा ये देखते हैं कि उनको कितना पेमेंट इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या मिल रहा है आपका में, रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या मिलेगा। अगर इक्विटी शेयर में हम देखते हैं तो कॉस्टली काफी है आपका में, और आगे आपका में क्या है कॉस्टली भी काफी है, इवन तो कई बार क्या होता है रेट ऑफ डिविडेंड आपस में सर्टेन नहीं होती है, यानी कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी ज्यादा देगी, अगर प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो आपको कुछ भी नहीं मिला, तो रिस्की बहुत ज्यादा है। इक्विटी में आपका इसमें क्या है, इक्विटी कैपिटल के अंदर क्या आपको रिटर्न भी काफी अच्छे मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा है आपका इसमें। सो हमें ये चीजें देखनी पड़ती हैं। आगे में देखते हैं डेब्ट कैपिटल बिजनेस की अगर देखें तो बिजनेस के आपस में डेब्ट कैपिटल मोर रिस्की है। क्यों है कि बाय चांस क्या हो गया जो बिजनेस है वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, बिजनेस क्या लॉस में जा रहा है, लेकिन जो डेब्ट कैपिटल वाले हैं जिन्होंने अपना पैसा दे रखा है वो आपकी कंपनी पे केस, इनके आपको चाहे कैसे भी अपने पर्सनल चीजों को बेच करके उनको पैसे देने पड़े, आपको उनके रिटर्न्स करने ही करने पड़ेंगे। जबकि आप इक्विटी कैपिटल वालों को कह सकते हो कि हमारे पास में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप उनको कुछ नहीं दोगे, यानी कि डेब्ट कैपिटल वाले क्या है आपको केस कर सकते हैं आपके खिलाफ आपका अपना रिटर्न वापस पाने के लिए, लेकिन इक्विटी शेयर वालों में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए कह रखा है डेब्ट कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिस्की है, क्योंकि वो क्या आपका इसमें लेंडर कैन फाइल ए रिक्वेस्ट विद द जुडिशरी, यानी कि वो कोर्ट के अंदर क्या है कि रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं कि उनको कंपनी अगर एक केस में आपको उसमें नहीं दे रही है तो वो क्या है कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं और उस केस में उनको मिलेगा। लेकिन आपको उसमें ऐसा राइट क्या है इक्विटी शेयर वालों को नहीं है, वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सो ज्यादा रिस्की है आपका। ये क्लियर हो गया आई थिंक। यहाँ से आपका इसमें डेब्ट कैपिटल क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है। अब हम बात करते हैं डेब्ट कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर में, इनकी वो दोनों में हमें पता है डेब्ट कैपिटल में परसेंटेज आपकी मेंशन होती है, आप इंटरेस्ट रेट आपका ऑलरेडी प्री मेंशन होता है। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर में भी आपका इसमें क्या होता है प्री मेंशन होता है कि 10% प्रेफरेंस शेयर है, 12% प्रेफरेंस शेयर है, इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ऑलरेडी मेंशन होती है। अब हम देखते हैं कि क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। सिमिलरिटी में क्या है दोनों को ही आपका इसमें क्या है
पे करना पड़ेगा डेफिनेट रेट से। आपस में जो रेट हमें दे रखी है, डेब्ट कैपिटल पे भी हम रेट मेंशन करते हैं और शेयर कैपिटल पे भी हमें क्या है रेट मेंशन करते हैं। दोनों ही सोर्स के आपके पास में लेस कॉस्टली हैं और चीपर है इक्विटी। ऑब्वियसली बात, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपको इन दोनों को तो क्या है आपके पास में परसेंटेज के हिसाब से, अगर 10% के रेट से हैं दोनों तो 10% ही जाएगा, बाकी आपका आपकी बिजनेस के अंदर रिटेन रहेगा। जबकि इक्विटी शेयर वालों को आपको उनका जितना उन्होंने लगा रखा है उसके हिसाब से, जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम कमाओगे तो कम करना पड़ेगा। सो ये दोनों के दोनों ही क्या है लेस कॉस्टली हैं, कम इनके अंदर यानी कि कॉस्ट कम लगती है। डिसिमिलरिटीज क्या है, कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी इंटरेस्ट की डेब्ट कैपिटल वालों को, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे उनको लॉस हो। इनकी डिसिमिलरिटी में क्या है आपके में कि इंटरेस्ट आपको देना ही देना पड़ेगा डेब्ट कैपिटल पे, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे आप लॉस में। लेकिन डिविडेंड वालों को आप डिविडेंड आप तभी दोगे, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड आप परसेंटेज रेट आपका उसमें डिविडेंड आप तभी दोगे जब कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। इनकी लॉस के केस में आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है कंपनी से। आगे कंपनी को क्या है, अगर वो डेब्ट कैपिटल वालों को इंटरेस्ट दे रही है तो उसके क्या है टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको, क्योंकि हमें क्या है आपका इसमें सारे के सारे पेमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद में आपको क्या है टैक्स देना पड़ता है, तो आपको उसमें टैक्स लायबिलिटी मिल जाती है। जबकि आपका इसमें क्या है प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देने के बाद में भी आपको क्या है किसके अंदर क्या है टैक्स के अंदर लायबिलिटी नहीं मिलती। टैक्स आपको पे करना ही पड़ना पड़ता है, चाहे आपने डिविडेंड पे किया हो चाहे उससे पहले किया चाहे बाद में किया हो, आपको टैक्स के अंदर कोई छूट नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो डेब्ट के ऊपर तो उसके अंदर आपको टैक्सेशन के अंदर छूट मिल जाती है। सो ये 2 पॉइंट्स आपका इसमें सिमिलरिटीज के और डिसिमिलरिटीज के।